नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके साथ न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ के ऊपर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि वो इस घुसपैठ को रोकने की कोशिश करे, जिससे कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो लगातार विस्फोटक अंदाज में पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती जा रही है, उनमें कुछ कमी आए, जिससे कि वहाँ के जो रहने वाले हैं हिंदू हैं वो आराम से रह सकें। क्योंकि जब भी और जहाँ भी मुसलमानों की संख्या बहुतायत में होती है वहाँ पर ही दिक्कतें चालू हो जाती हैं। अतः उन्होंने भारत सरकार से बोला है कि इस पर संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सात्विक चिराग की पुरुष युगल जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारी, स्वप्निल ने दिलाया पदक। वायनाड त्रासदी में 291 की मौत, करीब 200 लोग लापता, बढ़ सकता है आंकड़ा। ₹2000 के नोट, अब जनता के बीच 7,409 करोड़ रुपए के नोट बचे। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। वायनाड लैंडस्लाइड, राहुल प्रियंका पहुंचे वायनाड, दोनों ने पीड़ितों से की मुलाकात। मनसे के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, अकोला में राकांपा नेता अमोल मितकरी की कार में तोड़फोड़ का मामला। रेल मंत्री ने कवच को लेकर दिया बड़ा अपडेट। पूरे रेल नेटवर्क में इसे लगाने के लिए दिन रात एक करेंगे, रेल मंत्री। अब लंबे समय तक ताजा रहने वाले खाद्य पदार्थ तैयार किए गए, आपदा के समय आया करेंगे काम। आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में पेश। आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन पर विपक्ष ने संवैधानिकता पर सवाल उठाए। केरल हिमाचल में बारिश के पूर्वानुमान पर मौसम विभाग की सफाई। कहा 30 जुलाई को जारी कर दिया था रेड अलर्ट। आरएसएस के किसान संगठन का मोदी सरकार पर हमला। आईसीएआर के इस फैसले पर क्यों चुप है शिवराज का मंत्रालय। सरकार शांति लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही। मणिपुर सीएम विधानसभा में बोले जल्द करेंगे बड़ा ऐलान। कृष्ण जन्मभूमि का विवाद, उच्च न्यायालय इलाहाबाद का मुस्लिम पक्ष को झटका। अभी सुनवाई चलती रहेगी, सभी तथ्यों की जांच होनी चाहिए, एचसी। रेल हादसों पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा तो भड़के रेल मंत्री, कहा हम उनमें से नहीं जो रील्स बनाते हैं। प्रियंका से ओलंपिक में पदक की आस, 2 इवेंट में आज लेंगी हिस्सा, लड्डू गोपाल को लेकर गई है साथ। खटाखट करने वालों को 2027 में सफाचट कर देंगे, सीएम योगी। मुरादाबाद 63 दरोगाओं के तबादले, 19 को पुलिस लाइन से थानों में भेजा, 20 प्रभारियों को भी बदला। उत्तर प्रदेश, गर्मी और उमस के चलते 1-12वीं तक के सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी।
अयोध्या, 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी सपा नेता गिरफ्तार, सीएम योगी ने विधानसभा में दिया बयान। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी बोले 20 लाख युवाओं का कौशल विकास कर देंगे रोजगार। हाथरस, 2 दिन बाद भी महिला के शव की नहीं हुई शिनाख्त, गला रेत कर की गई थी हत्या। ईरान इजराइल में जंग का खतरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 12 युद्धपोत तैनात, लेबनान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। बेरूत का कसाई था फूशुका, मार डाले थे 300 अमेरिकी सैनिक, अब इजराइल ने किया खत्म। ब्रिटेन में इस्लामी प्रचारक अंजेम चौधरी को उम्र कैद, आतंकी संगठन चलाने का दोषी पाया गया। लैक पर तनातनी के बीच चीन हुआ भावुक, इंडियन नेवी की तारीफ में पड़े कसीदे। चीन के जाल में फंसा पाक, घर से लेकर बाहर तक कलह कहीं बन न जाए गुलाम। ये थे आज के मुख्य समाचार। चलिए अब हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बोला कि रोहिंग्या मुसलमान बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और उनके बढ़ने पे कैसे रोक लगाई जा सकती है, इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी लें। I am always of the view that Rohingya are still utilizing the border situation of India and Bangladesh because large area is porous. In Assam we are guarding, but Assam is only a part of Indo-Bangladesh border. And recently you have seen Tripura police has also arrested a large number of Rohingya. So Rohingya penetration to India has increased manifold. And you will know that last year Assam police has also strike a network and ultimately NIA has investigated. I think that government of India must strengthen India's border with Bangladesh, particularly in West Bengal. Because when Chief Minister of West Bengal gives a statement that I will give shelter to the Bangladeshi nationals, so then it's raise a question that how much we are committed against the infiltrators. So this issue is real, this issue is serious, and I have in my own assessment, I have seen the demographic invention in Assam, then I have seen that in Jharkhand, I have seen that in Bengal. 2021 census, whenever it will be conducted, I am sure that it is going to give a shocking news on demography in the eastern India. And I am very, very sure about what I am saying. Situation is grim, situation is grave. The demographic invasion is real, and because of appeasement policy, we are not able to control it. Of course, Assam, it is a different story because people of Assam are very much aware about the demographic invasion, but other Indian states are now suffering. During the agitation time, we used to say that today what Assam is suffering, if you don't stop, it will affect the entire country. That point of time, Congress did not give importance to our prediction. But today, entire country is suffering. You can see what is happening in Haryana, you can see what is happening in Delhi, Bangalore, Chhattisgarh, Jharkhand. Many states are being affected with the demographic invasion. अभी जो आपने वीडियो देखा है वो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का है, जिन्होंने रोहिंग्या के द्वारा अवैध घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये बोला है। इसमें पश्चिम बंगाल की व्यवस्था एक कमजोर कड़ी है, उन्होंने ये भी बताया।
साथ में उन्होंने कहा, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर जल्दी से जल्दी समाधान करें। ये जो बात असम के मुख्यमंत्री ने कही, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर है और इसको समझने के लिए हमें निम्न पहलुओं पर विचार की भी आवश्यकता होगी। अगर हम बात करें रोहिंग्या मुसलमानों की, तो यह मुद्दा वैश्विक है, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर म्यांमार में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हुई, कुछ ऐसे बोलिए गए हिंसाएं हुई, जिसके अत्याचार के कारण उन्होंने अपने देश से पलायन किया और वो बड़ी संख्या में बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, थाईलैंड और अन्य देशों में शरणार्थी के रूप में रहने लगे। हालांकि इनमें से अधिकांश ने अवैध तरीके से इन देशों में प्रवेश किया है, जिससे स्थानीय आबादी और सुरक्षा तंत्र पर भारी दबाव आया है। इसकी वजह से भारत में रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ की समस्या का सबसे अधिक प्रभाव पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ा है। आसाम के मुख्यमंत्री जो ये बयान दे रहे हैं, इस बात को रेखांकित करता है कि रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों की अवैध घुसपैठ से देश की सुरक्षा के लिए कितना गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। पश्चिम बंगाल, जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा है, सीमावर्ती राज्य है, इस अवैध घुसपैठ का सबसे बड़ा और प्रमुख द्वार बन चुका है। पश्चिम बंगाल की जो भूमिगत राजनीति है और कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था ने इसे अवैध घुसपैठियों के लिए एक प्रमुख और सुगम रास्ता बना दिया है। बांग्लादेश से लगी लंबी सीमा, प्राकृतिक अवरोधों की कमी और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों के अपर्याप्त संख्या इस समस्या को और भी जटिल बनाती जा रही है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और मानव तस्करी के संगठित गिरोह भी इस अवैध आने जाने यानी अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए इस अवैध घुसपैठ के परिणामों की, तो भारतीय समाज के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां उभरकर सामने आई हैं। सबसे पहले यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के बारे में यह कहना कठिन है कि उनमें से कौन ऐसा है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकता है या कौन सही है। यह तथ्य कई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता का कारण है, क्योंकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार इन अवैध प्रवासियों में से कुछ ने आतंकी संगठनों के साथ संबंध स्थापित कर रखे हैं और ये कब आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे दे ये नहीं पता है। दूसरा, अवैध घुसपैठ के कारण भारतीय समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक संघर्ष की भी जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। यह समस्या ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रही है, जहां स्थानीय आबादी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ के कारण जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। इससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और स्थानीय समुदायों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। तीसरी बात अगर की जाए तो अवैध घुसपैठ के कारण आर्थिक चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी भारतीय श्रम बाजार में शामिल हो रहे हैं, जिससे स्थानीय श्रमिकों के लिए रोजगार की उपलब्धता कम हो गई है। इसके अलावा ये प्रवासी सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाते दिखाई देते हैं, जिससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। बोझ पड़ने से आर्थिक स्थितियों में समानता नहीं देखी जाती।
इस गंभीर समस्या का समाधान अवश्य ही करना चाहिए और आवश्यक भी है। इसके लिए प्रभावी और सख्त नीतियों की आवश्यकता है। सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारतीय सीमा सुरक्षा बलों को उच्च तकनीकी के उपकरण और बेहतर संसाधनों से लैस करने की आवश्यकता है। इनको अच्छे संसाधनों से लैस करना पड़ेगा, तभी सीमाओं की सुरक्षा हो पाएगी। अवैध गतिविधियों पर नजर रख सकने के लिए इन्हें अच्छे तंत्र और दूरबीनों की आवश्यकता होगी। स्थानीय प्रशासन इकाइयों को भी सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके और उन्हें निष्कासित करने के उपाय किए जा सके। अभी आपने ये रिपोर्ट देखी। आज के समाचारों में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।